नमस्कार, गुड इवनिंग। महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं हर शुक्रवार की तरह। और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है कल्पेश अशर, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। आपके सवालों के जवाब आज वो देंगे। कल्पेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पल्लवी। चलिए शुरुआत करेंगे कुछ ईमेल्स के साथ। सबसे पहले ईमेल ले रहे हैं और फिर उसके बाद कुछ दर्शकों से भी बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सवाल ईमेल के जरिए लेंगे। पूर्णिमा जी का सवाल हम ले रहे हैं। इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। न्यू इन्वेस्टर है और काफी यंग है, यानी कि इन्होंने जैसा बताया कि इन्होंने अभी जॉब की शुरुआत की है और अपनी सेविंग्स ये 25,000 रुपए, इनफैक्ट ये सैलरी को ही सेविंग बता रही है यहाँ पर, क्योंकि फिलहाल कोई भी लायबिलिटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल इनके ऊपर नहीं है, इसलिए लगभग 25,000 रुपए निवेश कर सकती है हर महीने, मंथली बेसिस पे बता रही हैं। कौन से स्कीम्स में निवेश करना चाहिए, और क्योंकि न्यू इन्वेस्टर हैं ऐसे में अभी रिस्क एपेटाइट इनफैक्ट इन्होंने खुद भी डिसाइड नहीं किया है कितना रिस्क ले सकती हैं। अगर लंबी अवधि के लिए यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाती हैं कल्पेश, तो कैसे शुरुआत करें? देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिमा जी, आपकी जो एज है वो आपका सही साथ देगी, क्योंकि स्टार्टिंग अर्ली या शुरुआत आप अपनी निवेश की जल्दी करते हैं तो आपका जरूर एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है जब आप अपने रिटायरमेंट की तरफ पहुंचते हो। जब आपकी निवेश की अवधि लंबी होती है तो उसमें काफी सारे फायदे होते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज जरूर तय होनी चाहिए कि आपका एक लक्ष्य या तो एक गोल होना चाहिए। तो आप पहले एक अपना लक्ष्य या एक गोल बना लें कि आप कौन से गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जब लंबी अवधि की बात आती है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अपना निवेश शुरू करें, और उसमें भी अगर आपको एक प्रोपोर्शन बनाना है या एक रेशियो बनाना है तो आप इसमें टोटल म्यूचुअल फंड के जो बास्केट है उसमें 80% तकरीबन 20,000 रुपए के करीब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं और 20% डेट म्यूचुअल फंड का ले सकते हैं। इससे क्या होता है, एक आपका एक संतुलन या एक बैलेंस बना रहता है। तो 20,000 रुपीज जो आप इन्वेस्ट करोगे वो आप 10,000 रुपए एक लार्ज कैप फंड में कर सकते हो। उसमें चॉइसेस हैं, जैसे बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड हो गया, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप फंड इक्विटी हो गया। और दूसरे जो 10,000 रुपए हैं वो आप थोड़ी अधिक रिस्क लेके मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे रिलायंस का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड एक बहुत अच्छा फंड है, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड हो गया। राइट। तो ये जो 20,000 रुपए हैं आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में गए, और बाकी के 5,000 रुपए आप एक डेट फंड के जरिए उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब डेट फंड में आप एक मीडियम टर्म फंड ले सकते हो, जैसे बिरला डायनामिक बॉन्ड फंड हो गया, वो भी एक अच्छा फंड है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं पूर्णिमा जी। तो चलिए, आपको फंड्स भी बताए हैं एक्सपर्ट ने, एक बार उनके रिटर्न्स पर गौर करते हैं। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में करीब 15.5% का रिटर्न पिछले 5 सालों में देखा गया है। साथ ही आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप एक और लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, इनमें से कोई भी आप फंड चूज कर सकते हैं, उसमें करीब 17% का रिटर्न पिछले 5 सालों में एनुअलाइज बेसिस पे दिखा है। मिड कैप की जहां तक बात है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, ये 2 फंड्स और कल्पेश ने आपके लिए सजेस्ट किए हैं। और जो 25,000 रुपए की रकम है, 20,000 आप इक्विटी फंड्स में डालें और 5,000 रुपए डेट फंड्स में, और इनफैक्ट इक्विटी में भी सारा पैसा एक फंड में ना डाल के आधा आप लार्ज कैप में या मिड कैप में या फिर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार बढ़ सकती हैं आगे। आकांक्षा से आप बात करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार आकांक्षा, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग जी आकांक्षा, थोड़ा ऊंचा बोलें और अपना सवाल पूछें। हेलो, मेरे पास अभी मैं चाहती हूँ कि मैं स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट करूँ, मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई वांट सच एन इन्वेस्टमेंट जिससे मेरे को रिटर्न्स जो है वो ज्यादा मिले। तो मैंने सुना है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इज अ गुड थिंग, बट मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो, एंड आई वांट कि जो मेरे को रिटर्न्स है वो ज्यादा मिले। ओके, आकांक्षा, आपने क्योंकि सवाल जो भेजा था उसमें लिखा था कि जो आप बैंक में पैसा रखती हैं लगभग 4% वहां पर ब्याज मिलता है। आपका जो भी आप विकल्प चुनेंगी, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या बैंक में आप एफडी करती हैं, एग्जैक्टली गोल क्या है, किस मकसद के लिए आप रकम जमा कर रही हैं? मैम, एक्चुअली ये है कि मेरे पास मुझे चाहिए कि मेरे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, बिकॉज मैंने सुना है कि मार्केट इज अप नाउअडेज, तो डायरेक्टली शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट करके इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आकांक्षा, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझी। मैं जानना चाह रही थी कि किस मकसद के लिए आप ये रकम जुटाएंगी। मैम, मेरे पास मेरा जो मैंने होम लोन लिया हुआ है, टू पे द इंस्टॉलमेंट्स उस होम लोन की, मुझे रिटर्न्स ज्यादा चाहिए। और कितने साल के लिए निवेश होगा ये? मैम, अराउंड 2 to 3 years, मैक्सिमम अराउंड 2 to 3 years मैम। एंड जो मैं मंथली सेव कर सकती हूँ मैम, दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज।
ओके, from my दैट्स वेरी salary. ओके। ये बहुत अच्छी बात है कि आप निवेश की शुरुआत करें। इनफैक्ट आपको मैं कंग्रेचुलेट करूंगी। और कल्पेश हमारे आज के एक्सपर्ट है, बताएंगे आपको कि कैसे एग्जैक्टली आपको प्लान करना चाहिए। कल्पेश, एक लोन है जिसे ये 2-3 साल में चुकाना चाहती हैं, यानी कि छोटी अवधि की ये बात कर रही है। जहां तक आकांक्षा की सैलरी का सवाल है, 40,000 रुपए कमा लेती हैं और उसमें से 5,000 रुपए हर महीने बचाएंगी। मैं तो ये कहूंगी कि सेविंग रेट इनका फिर भी अच्छा है। अगर ये सोच रही है 5,000 रुपए निवेश करने का, एग्जैक्टली कहां पर डालें, और रिस्क का जहां तक सवाल है वो एक डेफिनेटली फैक्टर होगा। लेकिन क्योंकि आकांक्षा ने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगी, क्या किसी डेट फंड में इनको निवेश करना चाहिए? देखिए आकांक्षा, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो इंटेंशन है कि आप अपना लोन रीपे करना चाहती है, वो अपना ही एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही आप ऋण मुक्त हो जाएं या डेट फ्री हो जाए, उतना ही बेहतर है आपके लिए। तो वो अगर आपका एक गोल या एक शॉर्ट टारगेट है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब रहा सवाल, आप जो कहती हैं कि आप 5,000 रुपए पर मंथ सेव कर सकती हैं और उसको 3 साल की अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो एक चीज तो तय है कि आपको बेटर रिटर्न्स, तो श्योरली आप सेविंग से तो बेटर रिटर्न्स के काफी ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको जो इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको आपका होराइजन तकरीबन 5 साल तक तो लेके जाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि 3 साल कम अवधि है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड को नजर में रखते हुए बना रहता है जी। और वो हम रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि आपको लोन चुकानी है। तो वो हिसाब से आई थिंक 3 साल में आप एक डेट फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो SIP, तो मीडियम टर्म के लिए जो होता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो आप जो सेविंग से अच्छा ऑप्शन एक बैंक की RD भी हो गई, तो उसमें आप रिपीटेडली अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपका पैसा बैंक RD में भी आपका सिक्योर रहता है। इनफैक्ट मेरा एक यहाँ पर सवाल होगा, आकांक्षा के बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा कि आप RD में निवेश करें, लेकिन जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स के भी कुछ विकल्प आपने बताए थे, बिरला सन लाइफ सेविंग्स, NICICI फ्लेक्सिबल इनकम। अगर एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या RD को आप कैसे कंपेयर करेंगे डेट फंड से? क्योंकि 3 साल की बात ये कर रही हैं, यानी छोटी अवधि के लिए निवेश कर रही हैं। टैक्स इफेक्टिव कौन सा ज्यादा होगा? और ये चीज कंसिडर आप जरूर करें कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो दायरा था वो भी बढ़ा और कुछ पीरियड भी बढ़ गया। ऐसे में RD स्टिल रिमेन्स अ बेटर ऑप्शन, या फिर आप शॉर्ट टर्म फंड्स को ही प्रेफर करेंगे? नहीं, श्योरली एक चीज है कि अगर 3 साल का दायरा है तो डेट फंड्स भी अच्छे ऑप्शन है। वहां पे जैसे आपने सही बताया कि लिक्विड फंड्स या जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है लिक्विड फंड्स की, वो भी अच्छी ऑप्शन है। एनीथिंग इज बेटर देन कीपिंग द मनी। आप अगर एक सेविंग्स अकाउंट में 4% जो कमाते हो, उससे तो ये दोनों ऑप्शंस बेटर ही हैं। लेकिन कंपैरिजन के तौर पे अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली एक डेट म्यूचुअल फंड 3 साल तक आप रुकते हो तो उसका टैक्स इफेक्ट बेटर रहता है एक बैंक RD के मुकाबले। राइट, तो वो चॉइस उनकी हो सकती है। क्योंकि कुछ और दर्शक भी हैं जिनका सवाल हमें शामिल करना है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में बिरला सन लाइफ ने 1 साल में 9.8% रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में इसी फंड ने लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप आपसे अपनी बैंक FD RD से कंपेयर करेंगे, रिटर्न थोड़ा सा बेहतर शायद है, और साथ टैक्स इफेक्टिव भी ये बेटर हो सकता है। फ्लेक्सिबल इनकम के नाम से ICICI का भी एक फंड है, कंसिडर जरूर करें आप आकांक्षा। और साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि 5,000 रुपए की जो रकम है, कुछ हिस्सा आप RD में और कुछ हिस्सा डेट फंड्स में कर सकती है, यानी कि दोनों तरह से एक्सपोजर आप ले सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, गुंजन कुमारी जी का सवाल है। प्रोफाइल कल्पेश एक बार उनका बता दूं आपको मैं, 30 साल इनकी उम्र है, लगभग सैलरी 4 लाख रुपए है। टैक्स छूट के लिए विकल्प तलाश रही है, लगभग 50,000 रुपए का इन्हें बेनिफिट चाहिए, यानी कि साल के 50,000 रुपए निवेश करने हैं जिस पर टैक्स छूट चाहिए। पहले तो कल्पेश जी बताएं कि इनकी जो टैक्स ब्रैकेट है 4 लाख, जैसा इन्होंने बताया, बहुत ज्यादा टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 2.5 लाख तक तो वैसे भी कोई इनको टैक्स नहीं देना होगा, और उसके बाद भी 1.5 लाख की छूट आराम से ले सकती है। कौन से विकल्प हैं? और साथ ही अगर म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से बात की जाए तो कुछ ELSS फंड्स भी बताएं। जरूर, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि टैक्सेबल जो स्लैब है वो 2.5 लाख का तो है, 2.5 लाख का, और उनकी इनकम जो है 4 लाख की है, तो उनके पास 1.5 लाख का एक टैक्स सेविंग का जो ऑप्शन है वो रहता है, और उसमें काफी सारे विकल्प हैं। तो मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि अगर हम टैक्स प्लानिंग भी करते हैं तो उसको सिर्फ टैक्स प्लानिंग के नजरिए से ना देखें, उसको हम अपने गोल्स के साथ लिंक कर सकते हैं। क्योंकि आज हम बहुत ही एक फॉर्चुनेट सिचुएशन में है कि इतने हमारे पास विकल्प हैं अंडर सेक्शन 80C जहां पे हम टैक्स बचा सकते हैं। अभी आप PPF में टैक्स सेविंग कर सकते हो, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हो गया, या ELSS के जरिए
ELSS म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते हो तो उसमें भी आपको टैक्स की बचत होती है। तो ये जी, इनफैक्ट ELSS के विकल्प एक बार चेक कर लेते हैं जो कि कल्पेश ने सजेस्ट किए हैं। ICICI प्रू टैक्स प्लान, HDFC टैक्स सेवर, रिलायंस टैक्स सेवर, ये सभी ELSS फंड्स है। और अगर कॉन्सेप्ट की बात करें गुंजन, तो ये 3 साल का इसमें लॉक इन होगा, यानी कि जो भी आप SIP अगर करती हैं तो आपकी आखिरी SIP से 3 साल का लॉक इन काउंट होगा। ओवरऑल 6 साल के लिए आपको निवेश करना होगा। ये सब फंड्स हैं जो कि आप निवेश भी कर सकते हैं और साथ ही टैक्स बचत का फायदा भी आपको मिलेगा। PPF, NSC जैसे कुछ और भी विकल्प है, ATC के तहत इसमें छूट मिलेगी। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपको बताएं क्या तरीका है हमसे जुड़ने का। अपने सवाल हमें ईमेल या SMS के जरिए भेजें। आप हमें सवाल भेजने के लिए शी कोड है, लिखकर भेजें 57575 पर, या फिर ईमेल करें morningguru@zmedia.slgroup.com पर। आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल और इस वक्त कल्पेश अशर हमारे साथ आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं स्टूडियो से। अब फोन लाइन पर पूजा है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार पूजा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी पूजा, अपना सवाल बताएं। आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की बात की थी, कितनी रकम आपको जुटानी है? मैम हमने ये पूछ रहे हैं, हम बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, हमने ना प्लॉट के लिए इन्वेस्ट करने हैं, प्लॉट बन जाए, म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं? ठीक है, आप शायद पहली बार कर रही हैं, प्रोसीजर भी आप शायद जानना चाहती हैं कि कितना और कैसे पेपर वर्क होगा, कहाँ पे जाके फॉर्म मिलेगा? हाँ जी सर। कोई बैंक में FD वगैरह की है कि नहीं आपने? बैंक में FD मैम नहीं है, अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, आपका जो प्रोफाइल आपने बताया था मेल पर, उससे थोड़ा डिस्कस करते हैं। कल्पेश, पूजा जो है हाउसवाइफ हैं, उस लिहाज से इन्होंने अभी तक कुछ शुरुआत नहीं की है, लेकिन शायद इन्होंने शो के दौरान देखा और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाह रही हैं। लगभग 2000 रुपए हर माह निवेश करेंगी और 25 लाख की एक रकम जुटाना चाहती हैं प्लॉट के लिए, जैसे इन्होंने बताया, कुछ कंस्ट्रक्शन शायद करना चाहती हैं, उसको देखते हुए। और जो टाइम पीरियड है काफी कम है, 4 साल से कम का नजरिया है। ऐसे में क्योंकि शुरुआत में भी एक सवाल हमने इस तरह का लिया था कि कम अवधि में अगर इनको इन्वेस्ट करना है, वो भी म्यूचुअल फंड्स में, तो कौन से फंड्स और किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए। और साथ ही क्योंकि पूजा पहली बार निवेश कर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी होगा बताना कि क्या KYC प्रोसीजर है और कहां पर जाकर ये फॉर्म भर सकती हैं। कल्पेश, आप सुन पा रहे हैं? उनको जो बेसिकली जो उनका गोल है हाउस खरीदने का और जो उन्होंने टारगेट जी, तो आपका एक बार प्रोफाइल हम देख लें कि आपने बताया हाउसवाइफ है, यानी कि कोई बीमा आपने नहीं लिया हुआ है और 3 से 4 साल में अगर घर के लिए आपको 25 लाख की राशि जुटानी है। KYC का एक बार हम प्रोसेस बता देते हैं आपको। आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर, किसी भी AMC की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकती हैं। उस फॉर्म के साथ आपको अपने पते का प्रमाण, अपने आइडेंटिटी का प्रमाण जोड़ना होगा, वो KYC प्रोसीजर कहलाएगा। ये एक वन टाइम प्रोसेस है, सिर्फ एक बार आपको करना है और उसके बाद आप अलग अलग फंड्स में निवेश कर सकती हैं। जहां तक म्यूचुअल फंड्स का चुनाव का सवाल है, तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि कितना रिस्क आप ले पाएंगी। जैसे हमने शो से शुरुआत में भी बताया कि अगर आप कम रिस्क लेना चाहती हैं तो डेट फंड्स की आप चूज कर सकते हैं। कुछ डेट फंड्स एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की हमने आकांक्षा को भी राय दी थी, उस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। बिरला सन लाइफ सेविंग्स एक फंड है, छोटी अवधि के लिए ये फंड आप चूज कर सकती हैं। लगभग 9.8% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। साथ ही ICICI फ्लेक्सिबल इनकम, ये 9.7% वाला रिटर्न है। एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं कि ये जो फंड्स है आप इन्हें शामिल कर सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में। और जहां तक इसके अलावा और विकल्पों का सवाल है, तो आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार आगे बढ़ सकती हैं। कैम्स या फिर कार्वी जैसे कई सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनको आप चूज कर सकते हैं। एक बार कल्पेश के पास चलते हैं। कल्पेश, आप इन्हें थोड़े फंड्स भी बताएं और प्रोसीजर भी बताएं। देखिए, जैसे आपने बताया वो बिल्कुल सही है कि इनकी जो अवधि है वो काफी कम है, तो इन्हें जरूर डेट फंड का ही सहारा लेना चाहिए। और ये तो ऑब्वियस है कि वो ये जो अमाउंट वो पर मंथ जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उससे ये अपना टारगेट जो घर का है वो तो शायद हो ना पाए, लेकिन जो फंड्स है जैसे लिक्विड फंड हो गया, वहां पे उनको 7 या 8% की उम्मीद होगी रिटर्न्स की। और जो डेट फंड्स हो गए जो मीडियम टर्म के हैं, मध्यम अवधि के हैं, तो उनमें उनको तकरीबन 3 या 4 साल में 9 या 10% की रिटर्न की उम्मीद हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो शुरुआत करें, क्योंकि वो पहली टाइम की इन्वेस्टर हैं
अब म्यूचुअल फंड ही उनके एक सहारा रहेगा और उनका सही मीडियम रहेगा जहां से वो अपने निवेश की एक शुरुआत कर सकती हैं। जी, तो पूजा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं जो भी एक्सपर्ट की राय थी कि कैम्स और कार्वी ऐसे कई एजेंट्स है, ब्रोकरेज हाउसेज जिनके थ्रू आप निवेश कर सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप चाहे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जितने भी एएमसीज हैं उनके ऑनलाइन यानी कि डायरेक्ट प्लान्स भी मौजूद है। और अगर आप इंटरनेट एक्सेस आपको कम है, आप जानना चाह रहे हैं कि फिजिकली आप कैसे फॉर्म जमा करें, तो आप एक बार आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा या फिर सीधे आप दफ्तर में भी जा सकती हैं कैम्स के, और वहां पर आपको उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना केवाईसी यानी कि आपका पते का प्रमाण और आइडेंटिटी प्रूफ लगा के फोटोग्राफ्स के साथ सबमिट करना होगा और कुछ ही दिन में केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होकर आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। चलिए फिलहाल इतने सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। कल्पेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक बार दर्शकों को बताएं कि किस तरह सवाल भेजने, अपने सुझाव या सवाल आप हमें ईमेल के जरिए भेजें moneyguru@zmedia.slgroup.com या फिर शी लिखकर अपना सवाल 57575 पर भेजें। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।